पाकिस्तान ने गजा में दस्ते भेजने से पहले कुछ सवाल पूछे हैं और इसके बाद गजा में फौजी दस्ते भेजने पर गौर करने की पेशकश की है, जिस पर अमेरिका पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, पूरे तबादलों के ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो तमाम फरीकों के लिए काबिल कबूल और गजा में इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। यूक्रेन जंग बंदी के लिए बातचीत में पेशरफ्त हुई है। मुस्तकबिल में हमास इसराइल पर हमला करने की पोजीशन में आ गई तो अमन कायम नहीं हो सकेगा। यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन खात्मे के लिए तैयार है। रूसी सदर पुतिन ने कहा, यूक्रेन तनाज़े इन असूलों की बुनियाद पर ख़त्म करना चाहते हैं जो गुज़िश्ता साल बयान किए थे। बहरान को जन्म देने वाली वजूहात को हल करके तनाज़े के खात्मे के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर ट्रंप यूक्रेन जंग खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं। यूक्रेन से मुतल्लिक मसलहाना इक़दामात का कहा गया, मैंने दफ़ा किया, अब गेंद मगरिब और यूक्रेन के कोर्ट में है। भारत की आबी दहशतगर्दी शनाब के बाद दरिया झेलम और नीलम का पानी भी रोक लिया। तीनों दरियाओं में पानी की शदीद कमी। मोदी सरकार ने अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन की धज्जियां बखेर कर रख दी। इंडस वाटर कमीशन मेहर अली शाह कहते हैं, भारत ने रवा साल तीसरी मरतबा दरिया चनाब के पानी के बहाव में तब्दीली की। भारत पाकिस्तान आने वाले दरियाओं के पानी का डाटा भी शेयर नहीं कर रहा। मुआहदे के तहत डाटा स्टोरेज खाली करना मना है। ये सिंतास मुआहदे की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। भारत ने पाकिस्तान के खत का ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। भारत ने सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। भारतीय इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। यह आलमी कानून और वयाना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने इंडस वाटर कमीशन के जरिए सफारती और कानूनी रास्ता इख्तियार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में सफारतकारों से खिताब कहा, दरिया चनाब के बहाव में रवा साल 2 बार गैर मामूली तब्दीलियाँ रिकॉर्ड की गई। भारत ने पेशगी इतला के बगैर दरिया चनाब में पानी छोड़ा। भारतीय इक़दाम से पाकिस्तान की ग़िज़ाई सलामती को खतरा लाहक है। अफगानिस्तान से होने वाले दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। अफगान सरजमीन से खवारिज के हमले पर डी मार्च दिया गया। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी और काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, खारजी गुल बहादुर ग्रुप ने शुमाली वज़ीरिस्तान में मिलिट्री कैंप पर हमला किया। TTP के लिए साजगार माहौल अफगानिस्तान के पाकिस्तान से अहद के मुनाफी है। तालिबान रजीम पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का मुसलसल इस्तेमाल रोके। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के जवाब में तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। सरहद पार से अमनो अमान के दुश्मनों का फिर वार। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। भारतीय हमायत याफ्ता 4 फित्ताल खवारिज जहन्नुम बासिल। खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी हिफाजती हसार से टकरा दी। फायरिंग के तबादले में 4 बहादुर सपूतर ने जाम शहादत नोश किया। हवलदार मोहम्मद बकास, नाइक खान वाइज, सिपाही सुफियान हैदर और सिपाही रिफत शामिल। करीबी घरों और एक मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा। हमले में खवातीन और बच्चों समेत 15 शहरी जख्मी हुए। तिब्बी अमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। ISPR के मुताबिक हमला अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज ने मनसूबे के तहत किया। दहशतगर्दों की यह कार्रवाई अफगान तालिबान रजीम के दावे की नफी है। पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ सबसे मुकद्दम है। पाकिस्तान खवारिज और उनके सहूलतकारों का तहक़्क़ुब और खात्मे का हक रखता है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शहीद 4 जवानों को खिराज अक़ीदत। फितनउल हिंदुस्तान का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई की। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी आज से 24 दिसंबर तक इराक का सरकारी दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर आसिफ ज़रदारी इराकी क़यादत से मुलाकात करेंगे। पाक इराक दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। दौरे में तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और तामीर नौ के शोबों में ताउन पर बातचीत मतवक्के है।
चीन ने भारत से टेलीकॉम टैरिफ पर गलत पॉलिसी को दुरुस्त करने का मुतालबा कर दिया। बीजिंग मीडिया के मुताबिक चीन ने भारत के खिलाफ आलमी तजारती तंजीम में मुकदमा दायर कर दिया है। सानेहा 9 मई क्लब चौक जियो आर्केड हमला केस यास्मीन राशिद, उमर सरफराज, शीमा एजाज चौधरी और महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी समेत मजमूई तौर पर 13 मुल्जिमान को जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया गया। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज, शीमा मियाँ, महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 5वें मुकदमे में सजा सुनाई गई। शाह महमूद कुरैशी अब तक 8 मुकदमात में बरी हो चुके हैं। बैरिस्टर कोहर का PTI रहनुमाओं को सजा देने पर तशवीश का इजहार, अदालती फैसले को नाइंसाफी, गैर इंसानी और जालिमाना रवैया करार दिया। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं की एक बार फिर मुज़ाकरात की हिमायत। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज, शीमा एजाज चौधरी और मियाँ महमूद रशीद का मीडिया को खत, कहा बातचीत के जरिए PTI बहरान से निकल सकती है। हर मुहिब वतन की जिम्मेदारी है पुरअमन तरीके से मकासद हासिल करे। वसीतर मुशावरत तर हकीकत मुज़ाकरात का दरवाज़ा है। बानी PTI ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को मुशावरत की जिम्मेदारी दी है। महमूद खान चकजई और इलामा राजा नासिर अब्बास से तवक्को है कि वो कौम की रहनुमाई करेंगे। सेनेट की कमेटी बराए मवासलात में वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान और सेनेटर पलवशा खान आमने सामने, दोनों जानिब से ज़ाती नौयत के इल्ज़ामात भी आए। अब्दुल अलीम खान ने कहा हाउसिंग सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाया गया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, तुम्हारे करतूत सबके सामने रखूंगा। सेनेटर पलवशा खान ने जवाब दिया, सवाल करना इल्ज़ाम लगाना नहीं होता, ये मेरा हक है। मामले पर अपनी पार्टी से बात करूंगी। NHA की करप्शन किसी से छुपी नहीं। वज़ीर आज़म को इस तरह के वज़रा को कबीना से निकालना चाहिए। इन स्पेशल बच्चों के लिए जितने भी वसाइल हैं उनको बुरोकार लाकर इनको माशरे में खुद अपने पाँव पे खड़ा होने का इनको हम उसके काबिल बनाएं। इसके लिए बेहतरीन वोकेशनल सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, स्किल डेवलपमेंट, टीचर्स और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जदीद आलात और जदीद टेक्नोलॉजी, हम इन बच्चों को और बच्चियों को उससे आरास्ता पैरास्ता करें। खसूसी बच्चों की तरबियत हमारा इज्तिमाई फ़र्ज है। खसूसी बच्चों को माशरे में बाएतमाद और खुद मुख्तार बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2 की बजाय 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। कोई बच्चा किसी सलाहियत से महरूम है तो अल्लाह इसे दूसरी कई सलाहियतों से नवाजता है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, शहबाज शरीफ की खसूसी सलाहियतों के हामिल बच्चों से मुलाकात, इज़हार शफ़क़त किया। वज़ीर आज़म का इदारे के लिए 15 गाड़ियाँ देने का ऐलान। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की FBR को टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दामात मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा टैक्स चोरी, स्मगलिंग के खिलाफ नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मॉडर्न पंजाब में गवर्नेंस का फैसला कुन मोड़, कड़ी मॉनिटरिंग की आंख। पंजाब के हर शहर पर खुले मैनहोल, महंगाई, आवारा कुत्ते, वॉल चौकिंग, उबलते नाले और तमाम इदारों के स्टाफ व अफसरान की निगरानी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। पहली बार सरकारी इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। वज़ीर आला डैशबोर्ड के जरिए सूबे भर की लाइव मॉनिटरिंग खुद करेंगी। NFC अवार्ड के तहत वादा शुदा फंड्स ताहाल रिलीज नहीं किए गए। कबायली अजला में तरक्याती काम शदीद मुतासिर हो रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई कबीना इजलास से खिताब सुहेल अफरीदी ने कहा बानी PTI अहलिया और बहनों से गैर जमहूरी सलूक किया जा रहा है। वाटर कैनन में जहरीले केमिकल के इस्तेमाल से पार्टी कारकुनान और क़यादत की तबीयत खराब हुई। खैबर पख्तूनख्वा कबीना ने सवात को 2 अजला में तकसीम करके अपर सवात नाम का दूसरा ज़िला बनाने की मंजूरी भी दी। CTD के लिए 17 अरब, स्पेशल ब्रांच के लिए 14 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर।
सिंध हुकूमत का भत्ताखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं चंद भत्ताखोर मुल्क से बाहर बैठे हैं। विफाक से बात हुई है, बैरून मुमालिक भत्ताखोरों के जल्द रेड वारंट जारी होंगे। भत्ताखोरों के खिलाफ कामयाबी हासिल करेंगे। भत्ताखोरों के रेड वारंट जारी किए जाएं। हैवी ट्रैफिक हादसाती चलान और अमन अमान की मखदूर सूरत हाल। जमात इस्लामी का कराची में 13 मुकामात पर धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर खान कहते हैं सिंध पर सिस्टम की हुक्मरानी कायम हो चुकी। मफादात की हवस ने सूबे को बर्बाद कर दिया। लोगों की ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। किसी भी मंसूबे की तकमील की तारीख नहीं बताई जा रही। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M3 लाहौर से समुंदरी तक, M11 लाहौर से सियालकोट तक धुंध की वजह से बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी खतरनाक हो सकती है। शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। सर्दी की नई लहर। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से बारिश की पेशगोई। कोयटा, गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में 21 और 22 दिसंबर को बारिश। कराची में बूंदाबांदी का इम्कान। शुमाली इलाका जात और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। दो रोज़ जारी शदीद बारिशों के बाद दुबई में मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगी। दुबई हुकाम का कहना है कि शहरी पार्क जाएं या साहिल समुंदर पर नहाएं, पाबंदियां ख़त्म हो गई।